बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास डेटा सेट था। इसमें हमारे पास है रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, ब्रांड, रेगुलर प्राइस एंड डिस्काउंटेड परसेंटेज। हमारे पास रीजन है, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मिड वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से सेल्स पर्सन है और इसी तरीके से प्रोडक्ट। हमारे पास 3-4 किस्म की प्रोडक्ट हैं। एक बाइक है, एक स्केट बोर्ड है और एक स्नो बोर्ड है। और इसी तरीके से इसका कुछ ब्रांड है, BMX है, क्रॉन है, बर्टन है या XYZ K2 है। अच्छा, इस तरीके से हर प्रोडक्ट की करस्पॉन्डिंग जो है उसकी प्राइस लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, क्वेश्चंस बना दिए। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड अमाउंट, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ ईच रीजन, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ बाइक इन ईच रीजन एंड रैंक द रीजन विद रिस्पेक्ट टू बाइक। हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है। ऐसी सिर्फ सिखाने के लिए मैं कहता हूँ, मैं इसको 1%, 2%, 3% और उसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करस्पॉन्डिंगली ये ले लेता हूँ तो सी। अच्छा, फिर ये डिस्काउंटेड परसेंटेज है, तो हम मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट क्या हो जाएगी भाई, डिस्काउंटेड अमाउंट हो जाएगी हमारे पास। हम क्या करते हैं भाई, ये जो अमाउंट है इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास जब भी कोई सेल की सिलेक्शन होती है तो उसके लिए हम कर देते हैं इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो है सेल सेलेक्ट हो जाता है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, मल्टीप्लाई करना है किसको, इस वाले को। हमने ये लिखा और हमने एंटर कर दिया। देखें तो हमारे पास डिस्काउंटेड अमाउंट 1% के हिसाब से 5.17 है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास हर एक के अगेंस्ट उसकी डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, मैं लिख दिया नीचे तक। अच्छा, फिर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि रेगुलर प्राइस जो हमारे पास थी उसके अंदर से डिस्काउंटेड अमाउंट अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी, सेल्स प्राइस। ठीक, मैंने इसको कह दिया ये सेल्स प्राइस है। तो ये कैसे निकलेगी, रेगुलर प्राइस में से मैं डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस कर दूं तो सेल्स प्राइस मिल जाएगी। रेगुलर अमाउंट में से मैं डिस्काउंटेड प्राइस अमाउंट को माइनस कर दूं तो सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो रेगुलर +2 लगाया मैंने कहा कि ये रेगुलर अमाउंट है। इस रेगुलर अमाउंट के अंदर से आप माइनस कर दीजिए किस अमाउंट को, डिस्काउंटेड अमाउंट को, तो मेरे पास आ गई सेल्स प्राइस। ठीक, इसी तरीके से इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी, इस रेगुलर प्राइस में से इसको माइनस कर दूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो क्या करते हैं हम ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास सेल्स प्राइस आ गई हर एक करस्पॉन्डिंग 46 आइटम्स या 46 रिकॉर्ड की। हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है ये 4-6 चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड अमाउंट वी हैव ऑलरेडी डन, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस वी हैव ऑलरेडी डन, कैलकुलेटेड द डिस्काउंटेड अमाउंट ये निकाल ली मैंने, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस ये निकाल ली मैंने। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द सेल्स ऑफ ईच रीजन। सो देयर आर 2 ways यू कैन यूज़ द सम फॉर्मूला एज वेल। एंड जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है मैं यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे रीजन चाहिए, रीजन, और रीजन के बाद मैं लिख देता हूँ बाइक और यहाँ पे लिख देता हूँ रैंक। ठीक, रीजन हर रीजन के हिसाब से बाइक की सेल्स की अमाउंट आ जाए और फिर हम उसको एंड में रैंक करते हैं। तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, अगर आप ये देखें मैं, अच्छा इसके शॉर्टकट की भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट और एंड कर दूं तो ये पूरी रोज जो है सेलेक्ट हो जाती हैं। और अगर मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना है यानी ये पूरा डेटा, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की जो सेलेक्ट कर लूँ तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ से जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और L दबा देंगे तो इस पर फिल्टर लग जाता है, वरना फिर मैं गया डेटा में और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर, ये देखें फ़िल्टर, कंट्रोल शिफ्ट और L दबा दें तब भी लग जाता है। और ये देखें यहाँ पे सबके ऊपर फ़िल्टर लग गया। ठीक है, जब ये सबके ऊपर फ़िल्टर लग गया तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे आप सिर्फ फ़िल्टर करके दे दें। अब मेरे पास देखें कितने रीजन्स आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ईस्ट, मिड ईस्ट, मिड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट।
तो मैं इसे चेक हटा दूँ, मुझे सिर्फ ईस्ट की क्या दे दूँ, ईस्ट रीजन को सेलेक्ट कर लो। इसने ईस्ट रीजन के हिसाब से फिल्टर कर दिया सबको, ठीक। प्रोडक्ट किस कौन सी मेरे पास प्रोडक्ट 3 टाइप की है, बाइक, स्टेक बोर्ड और स्नो बोर्ड। तो मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ बाइक के हिसाब से इसको फिल्टर कर दूँ। तो मेरे पास क्या आ गई भाई, मेरे पास सेल आ गई। किसकी सेल आ गई, मेरे पास सेल आ गई ईस्ट रीजन की। ईस्ट रीजन की सेल है, ये 2 सेल्स पर्सन है, इन्होंने बेची है। तो ये सेल कितनी आ गई, मैं इन दोनों को ज़रा सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आ गई टोटल सेल मेरे पास यहाँ पे आ रही है 807.58। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीजन इज ईस्ट, और बाइक की सेल है कितनी है भाई, बाइक की सेल है मेरे पास 807.58। मैंने यहाँ से लिख दिया 807.58, ठीक है। अभी मैं रैंक को भूल जाता हूँ, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए आप यहाँ से, दूसरा ईस्ट को मैंने कर लिया। अब मैं कहता हूँ भाई मिड वेस्ट की बता दें आप। मैंने यहाँ पे मिड वेस्ट और यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसको नहीं सेलेक्ट करने की, बाइक ऑलरेडी सेलेक्टेड था, फिल्टर हुआ भाई। देखें आपको यहाँ पे फिल्टर का फनल दिख रहा है। और मेरे पास, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी सम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। तो 875.81, तो मैंने यहाँ पे लिखा मिड वेस्ट 871.51, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से तीसरा वाला इसको हटाया और मैंने कहा नॉट की सेल बता दो भाई। तो नॉट की कितनी है भाई, नॉट की आप ये देखें सारे नॉट की फिगर्स आ गई, और ये सिर्फ फिल्टर बाइक पे लगा हुआ है। और मैंने इन सबको सम कर लिया। सम करने पे इसने दिया 22, यहाँ पे पता चल रहा है 2282.67। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई नॉट 2282.67, ठीक है। नॉट की स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ। अच्छा, फिर मेरे पास नॉर्थ वेस्ट, और मैंने कर दिया ओके। और नॉर्थ वेस्ट की दोनों सेल आ गई और उसकी अमाउंट है 671.6। नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ लिख दी 671.64। नॉर्थ वेस्ट मैंने और कहा साउथ, तो वैसे पे क्लिक किया और ओके किया। तो मेरे पास साउथ की सेल आ गई 313 रुपये और 20 पैसे। मैं लिख दी 313 और फिर मैंने साउथ से हटा दिया, साउथ ईस्ट लिख दिया, और यहाँ पे आ गई मेरी साउथ ईस्ट 478। तो मैंने वेस्ट पे क्लिक किया, वेस्ट, और ये अगर आप इसका सम करें तो आ रहा है भाई 744.5। पास जो है एक ऑप्शन रह गया है। मैंने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट रह गया, देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट रह गया, ठीक है। हमने नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया बाइक, अब आप ये देखिए, जो बात बताने की है कि मैं अगर इससे बाइक हटा लेता हूँ और कोई और सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे एक और ऑप्शन देता है जो नॉर्थ ईस्ट का दे, लेकिन हमने जो है वहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर बाइक बिकी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यही रीजन आ रहे हैं। जबकि अगर बाइक को हटा दूँ इसकी जगह ये क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास अब देखिए कितने रीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं इसके ऊपर, अब आप यह देखिए तो आपके पास रीजन क्या क्या आ रहा है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसी तरीके प्रोडक्ट के अंदर इसको हटा के आप बाइक करते हैं, तो देखें बाइक के अंदर आपके पास नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया। और मैंने यहाँ से सिर्फ बाइक लिखी और बाइक के हिसाब से आपके पास तमाम चीज़ें या उसकी सेल की अमाउंट आपको ये देखनी है। मतलब आपने बाइक के हिसाब से कर लिया, और हर एक की ये सारे फिल्टर लगे हुए हैं कि अच्छा मैं इसका टोटल ले लूँ अगर, तो मेरे पास आ रही है 6168 पॉइंट। मैंने यहाँ से फ़िल्टर हटा दिए सारे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से सारे फ़िल्टर हटा दिए और मैं कहता हूँ भाई मुझे पूरा डेटा आप शो कर दें, ठीक है। चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट में बाइक को,
ठीक है, दूसरे बाई को सेलेक्ट कर लिया हमने। हमें पता चला कि भाई हमारी जो टोटल ये वैल्यू आई है 6.68.25 आई है। तो हम इसके ऊपर से ये फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो सम ऑफ वैल्यू क्या आई है भाई तमाम रीजन्स की 6168.25 मीन्स वी हैव डन द राइट थिंग। अब हमें करना है तो रैंक, जैसे हम ये नहीं करते परसेंटेज के अंदर रैंक करते हैं, जैसे क्लास में इतने बच्चे हैं तो किसका क्या रैंक बना क्या नहीं, उस तरीके से हम रैंक करते हैं। तो रैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं रैंक का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लिखता हूँ और मैं यहाँ पे रैंक लिख देता हूँ। ठीक, रैंक इसको मैंने सेलेक्ट किया, रैंक और ब्रैकेट ओपन हो गया और मुझे रेफरेंस देना है। कौन सा रेफरेंस, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये वाला सेल, ये वाले सेल की वैल्यू क्या है K50, मैंने K50 स्टार्टिंग सेल की वैल्यू दे दी और मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर मुझे रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक रैंक करना है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक रैंक करना है। इस वाले की वैल्यू क्या थी K50, तो इस वाली करस्पॉन्डिंग आप जाके देख लें तो ये K56 है। तो मैं कह लेता हूँ ये K50 है। स्टार्ट कहाँ से, K50 से स्टार्ट करना है और इस्तेमाल करते हैं डॉट का साइन और कहाँ तक ले K56 तक। तो K56 यहाँ तक है तो ये खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। K56 तक इसकी रेंज आ गई। फिर कॉमा दिया हमने, वो पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सा ऑर्डर रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग चाहिए। हमने कहा भाई हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग कर दो। डिसेंडिंग का मतलब है यहाँ पे 0 लिख दो और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। मैंने क्लोज तो कर दिया, लेकिन जब मैं इसको क्या से इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इसके साथ चेक करना चाहता हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो देखें अभी मैं ये रैंक कर देता हूँ, इसका रैंक 3 आ रहा है। और अगर मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग किया तो ये देखें 3 2 1 1 2 2, ये तो रैंकिंग नहीं हुई, ये तो सारी मिक्सअप हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंट्रोल Z दबाता हूँ मैं। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लॉक कर देते हैं, मतलब इसी फार्मूले को इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए क्या करता हूँ, सेल की वैल्यू को लॉक करने के लिए हम डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर आ जाता है, इससे आपकी कीबोर्ड पे जो भी होगा उस पर देख लीजिएगा। और मैंने इसको लॉक कर दिया। इसी तरीके से इस सेल को और इस पोजीशन को लॉक कर दिया। इसी तरीके से इस सेल को और इस पोजीशन को मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, ये 3 है। अब मैं क्या टैग करके नीचे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे इसकी रैंकिंग हो गई 3 2 1 5 7 6 4। किस हिसाब से रैंकिंग हुई कि जिसकी सेल जिस रीजन में उस बाइक की सेल सबसे ज़्यादा थी उसको रैंक 1 कर दो, उसके बाद किसकी थी, इसकी थी, इसको रैंक 2 कर दिया, इसके बाद इसकी थी, इसको रैंक 3 कर दिया, इसके बाद किसकी थी, इसकी थी, रैंक 4 कर दिया, इसके बाद किसकी थी, इसकी थी, रैंक 5 कर दिया, इसके बाद इसकी थी, रैंक 6 कर दिया, सबसे छोटी इसकी थी, इसको कर दिया हमने रैंक। ये मैंने क्या किया है, इसको प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी बाइक की प्रोडक्ट के हिसाब से इसको मैंने रैंक किया। आपका काम क्या है कि अब आप इसको यहाँ पे एक और बनाएं और इसको बोर्ड के हिसाब से इसको रैंक कर दें। फिर इसी तरीके से एक और बनाएं, उसको स्केट बोर्ड के हिसाब से इसको रैंक कर दें। एक काम हो गया। और फिर इसी तरीके से आप एक और बनाएं, एक सेल्स पर्सन का नाम दूं और उसके पर्सन के हिसाब से आप इसको रैंक कर दें, या सेल्स पर्सन के हिसाब से उसकी टोटल सेल्स की वैल्यू निकाल के ले आएँ। ठीक, तो इसी के अंदर एक और काम सिखाता हूँ कि हाउ वी कैन यूज़ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में क्या करना है, आपने यह वाला सेल लिया, मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट और एंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ तक आ गया, यानी एंड वाले एरो पे क्लिक करते हैं राइट वाले, और नीचे वाले कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया। इसके ऊपर जाइए आप इंसर्ट के अंदर जाने के बाद आप पाइवट टेबल पे क्लिक करिए। पाइवट टेबल पूछता है कि आपको ये पूरी डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है, जो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल करनी है। तो कहता है कि चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। मैंने कहा एक नई वर्कशीट बनाओ और उसके ऊपर ये पाइवट टेबल प्लेस कर दो। अभी देखें मेरे पास ये शीट नंबर 5 है, अब ये एक और नई शीट बना देगा, जिसको मैंने कहा शीट नंबर 6 इसने क्रिएट कर दी। अच्छा, ये पाइवट टेबल आ गया। वो कहता है कि पाइवट टेबल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे रीजन भी चाहिए, मुझे सेल्स पर्सन भी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, मुझे ब्रांड भी चाहिए, मुझे रेगुलर प्राइस भी चाहिए, मुझे ये नहीं रेगुलर नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट अमाउंट चाहिए और मुझे सेल्स प्राइस चाहिए। ठीक है, अब आपकी ये पूरा बन के यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ये आ जाता है पाइवट टेबल। रॉ लेवल, इसके अमाउंट आ रही है, डिस्काउंट है, सम ऑफ डिस्काउंट जो भी है कितना दिया इस रीजन में, और सम ऑफ सेल्स आ रही है। ठीक है, मसलन अब आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास पूरी फिगर आ गई कि ईस्ट के रीजन के अंदर
आपकी टोटल कितनी सेल हुई है हर प्रोडक्ट की, नॉट ओनली बाइक। ठीक, इसको नीचे करता हूँ तो मोहम्मद अली शाह साहब की कितनी सेल है भाई, इतनी सेल है। अच्छा भाई, इसको और कर देते हैं, दानियाल साहब की कितनी सेल है, वो आ गई। फिर इसको कर दिया, फिदा साहब की कितनी सेल है। जितने भी आपके सेल्स के पर्सन हैं उनकी सबकी इंडिविजुअल सेल्स आ रही है। इसी तरीके से स्टैक बोर्ड की कितनी सेल है, कितनी आ गई भाई। ये बाइक की कितनी सेल है, बाइक का ब्रांड क्या है, ये तमाम उसके हिसाब से आ रही है। इसी तरीके ईस्ट की आ रही है, इसी तरीके से मिड वेस्ट की आ रही है, और इसी तरीके नॉर्थ की आ रही है, इसी तरीके से आपकी नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, और नॉर्थ हर रीजन के अंदर आपकी, हर रीजन के अंदर, ये वेस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन के अंदर आपकी स्टैक बोर्ड अमीर साहब ने कितने भेजे हैं, यानी सवलानी साहब ने कितने भेजे, उसकी आ गई। क्या बेचा भाई, स्टैक बोर्ड उसने कितने भेजे, उसकी आ गई। उसने जो है उस किस ब्रांड का भेजा, उसकी आ गई। तमाम चीज़ें आपको पता चल रही हैं, जिसको कहते हैं, ये है पाइवट टेबल का एक यूज।